रहा है प्राइम न्यूज इंडिया और टुडे सफर में हूं मंजीत कुमार। आज हमारी टीम पहुंची है पहाड़िया विधानसभा क्षेत्र के 110 बड़हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा जो समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए तत्पर रहते हैं और जदयू के एक दमखम भरे नेता के रूप में इनका नाम शुमार है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के चहेते नेता के रूप में इनका नाम शुमार है। आज हमारी टीम पहुंची थी पहाड़िया विधानसभा क्षेत्र में जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जो कि नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कर रहा है। पहाड़िया विधानसभा से जदयू को टिकट मिलेगा और जनता यहाँ से चुनाव जिताकर भेजने का काम करेगी और इस बार जो पूरा विश्वास किसान नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का जो मुहिम चल रहा है कि देश को विकसित करना है, बिहार को विकसित करना है, उसी मुहिम में जुड़ चुके हैं माननीय श्री प्रमोद प्रियदर्शी जी जो कि जदयू के नेता हैं, 110 बड़हर विधानसभा से आते हैं और इस बार जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है और इस बार जनता इनको ठान चुकी है कि विधायक बनाना है और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना है। माननीय श्री जी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि आज आपका जो रैली था, कार्यक्रम था, काफी शानदार दिखाई दिया और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आपका नाम शुमार में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? सबसे पहले आपके चैनल को भी धन्यवाद। और हम तो जो है यहाँ आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करने के लिए। अगर यहाँ से हमको मौका मिलता है तो हम यहाँ से चुनाव जीत करके उन्हीं का हाथ मजबूत करेंगे और हमारा यहाँ कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ का जो मूल समस्या है जाम का, तो पानी रोड अभी हम लोग आ रहे थे, पानी लगा, काफी पानी लगा हुआ है वहाँ पे, न्यूज बनाया तो क्योंकि हम जो है निकल रहे थे, हमारा काफिला यहाँ से 2000 से भी ज्यादा लोग था। उसमें आधे से अधिक महिला थी। हम लोग जा रहे थे, हम लोग को भी समस्या का समाधान क्योंकि करना है, क्योंकि हम लोग भी पानी हेल कर गए। हमारा सर्वप्रथम यही मुद्दा रहेगा कि बड़हरिया का विकास कैसे हो। बड़हरिया में तो बहुत लोग आए, बहुत लोग काम किया, नहीं किया, उस पर हम बहुत दूर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जो है काम में ही विश्वास रखते हैं। हम काम करके दिखाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। विरोधियों का कहना है कि आप जिस पार्टी में है, बीजेपी में, मतलब गठबंधन में, तो उन लोगों का कहना ये है कि जैसे कि आप लोग जाति धर्म के आधार पे चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करके, मुस्लिम और हम लोग जो हैं MY का समीकरण करके, उन लोगों का कहना है MY का समीकरण करते हैं, माने मुस्लिम को मिला कर रखते हैं। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि विकास को मुद्दा बनाएंगे, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं आपको जाति का मुद्दा बनाते हैं। देखिए, हम जो है विकास की हम लोग बिजली, पानी, सड़क जो दिए हैं जाति के नाम पर नहीं दिए हैं। वह हर जाति, हर समुदाय के लोग चलते हैं। हम लोग 125 यूनिट जो बिजली फ्री किए हैं, जाति बांट करके नहीं किए हैं। हम लोग जितने समाज में लोग हैं हर आदमी को लाभ पहुंचाए हैं। जितना बेरोजगारी भत्ता हम लोग बच्चा सबको दे रहे हैं, उसको कोई जात पात छांट करके नहीं दे रहे हैं। इसलिए ही कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। सर, एक सवाल ये है कि जनता का जो विश्वास नीतीश कुमार पे बना हुआ है कि सबसे बड़े नेता के रूप में उनका नाम शुमार है कि अमन चैन शांति बिहार में दिखता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो ये देखा जा रहा है कि अपराध की सीमा बढ़ती जा रही है, लेकिन विपक्ष में जो लोग हैं इस पर उसी को लेकर हमला बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो विपक्ष में है वो हमला बोल रहे हैं, वो जनता मतलब विपक्षी का साथ देगी? चूँकि आप लोगों को देखने को मिला इस कार्यक्रम में आधा से अधिक महिला थी। महिला को जब तक ही नहीं महसूस होगा जब कहाँ सुरक्षित है। आपका इस कार्यक्रम से ही पता चल जाना चाहिए कि महिला कितना सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं रहती तो हम लोग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते। किसी महिला को हम लोग कोई प्रेशर, कोई लोभ लालच दे करके नहीं बुलाए। सुरक्षा से सब महिला अपने अथी से सुविधा अनुसार गाड़ी से आई थी हम लोग के कार्यक्रम में, कार्यक्रम में गई। शुरुआत में नीतीश कुमार ने जिस तरह से कार्य किया वो सबके नज़रों पर है। जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली, महिलाओं की, तमाम हिंदू मुस्लिम सभी को मिला और इस प्रकार से रोड पे भी काम हुआ, बिजली पे भी काम हुआ, जिसके अनुसार आप लोग बोलते हैं कि 2005 याद है ना। लेकिन अभी के जो काम है उसको लेकर के विपक्ष जिस तरह से हमला कर रही है कि किसी तरह का नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं, इसलिए लुभाने को लेकर के महिलाओं को 10,000 तो 2 लाख का लुभावना दे करके डरे हुए हैं नीतीश कुमार। कितना देखिए, विपक्ष का तो कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष तो हो हल्ला घूम करके कर रहा है।
लेकिन हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, काम करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिला जो है प्रलोभन में आ रही है, उसको लग रहा है कि हम नीतीश कुमार जी के ही राज्य में सुरक्षित हैं। अगर नीतीश जी आते हैं तो महिला का मान सम्मान बढ़ेगा। आप लोग देखते होंगे जो हर थाना में महिला सिपाही, महिला टीचर, इसके पहले तो इतना संख्या में आप लोग नहीं देखेंगे। आज के डेट में हर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बड़ा काम किए हैं। हर आदमी हर क्षेत्र में काम किए हैं। महिला के लिए काम किए हैं, लड़का के लिए काम किए हैं, पुरुष के लिए काम किए हैं। वृद्धा पेंशन दिए हैं, केवल महिलाओं को नहीं दिए हैं। बिजली 125 यूनिट जो दिए हैं केवल महिला के लिए नहीं दिए हैं। तो हर क्षेत्र में काम किए हैं। सर, एक सवाल ये बनता है कि आप माननीय श्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन और भी इस क्षेत्र में अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं। जैसे पूर्व में जो चुनाव लड़े थे वो भी दावेदारी कर रहे हैं, कुछ युवा भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जदयू किसके खाते में वो टिकट देने काम करेगी? क्योंकि आप भी दमखम से लड़ाई लड़ने का मजा ले रहे सर। तो जो है शीर्ष नेतृत्व डिसीजन करेगा, वो भी देख रहा है, अपना सब चंद सर्वे करा रहा है, कौन सक्षम है, कौन क्या करेगा, कुछ A to Z मालूम है। ये हमको और आपको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ सब लोग नीतीश कुमार का सिपाही है, हम भी एक सिपाही के रूप में हैं। अगर नीतीश कुमार जी अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो इस सीट को जीत करके हम उनके झोली में डालेंगे। वर्तमान विधायक आरजेडी के यहाँ के हैं और कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हुए, लेकिन जनता के यहाँ पे देखा जाता है, जनता कहती है कि वो बाहरी हैं और बाहरी ही रह गए, आज तक अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए, ना यहाँ के दुख सुख में कभी आए। तो लग रहा है कि जनता इस बार आपको समर्थन, एनडीए को समर्थन देगी। स्थानीय विधायक के बारे में हमको कुछ नहीं कहना, यहाँ के जनता कहेगी उनके बारे में। क्योंकि हमको यहाँ से मौका मिलता है तो हम जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। चूँकि कहने की बात नहीं है, उसको हम करके दिखाएंगे। बहुत लोग आया, वादा किया नहीं किया, क्या किया, इस पर हमको नहीं जाना। प्रशांत किशोर का दावा है कहीं ना कहीं, अगर हमारे मीडिया टीम से जहाँ तक हमको अनुभव लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी अपने आप को मजबूती कर रहे हैं, खाली नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मतलब अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के उतना कम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नीतीश कुमार को बोलते हैं। हमारा मानना जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ सीट लेके आते हैं तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और जदयू को पीछा कर सकते हैं। हाँ, चूँकि बहुत हाई लेवल का मामला है, उतना हमको जानकारी नहीं है क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। हमको प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो क्या बीजेपी से करेंगे, जदयू से करेंगे, ये चूँकि शीर्ष स्तर का बात है, ये लोग हम लोग जो है ये बस की बात नहीं। अच्छा, इतना बड़ा समर्थकों का हुजूम लेकर आप गए, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी लोकप्रियता दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है, इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अगर टिकट आपको मिलता है तो वो लोग आपके साथ उस समय भी साना बसाना खड़े रहेंगे कि आपको वोट के मत से आपको जिताने की कोशिश करेंगे? एकदम खड़े रहेंगे, क्योंकि हम जो है इतना दिन, बहुत दिन से हम राजनीति में सेवा करते हैं और हम जो है बिना लोभ लालच का, ये भी नहीं है कि हम बहुत स्वार्थ में कर रहे हैं, लेकिन स्वेच्छा से लोग मेरे पास आता है। स्वेच्छा से जितना बन सकता है हम सबका काम करते हैं। हम काम ही पर विश्वास करते हैं, हम बात बहुत नहीं बोलते हैं जो हम कुछ कह दिए खरा नहीं उतरे। क्योंकि हम करके दिखाना चाहते हैं, हम बोलना बहुत कम चाहते हैं, जो कम बोलें और काम ही ज़्यादा करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए, बगल में कुछ व्यक्ति हैं, आपका शुभ नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में जो आज आपको समर्थन मेरा करें? शुभ नाम राजेश कुमार शर्मा है। सर के लिए तो हम लोग एक बार जी, नीतीश कुमार का मतलब हम लोग वेटिंग करेंगे कि नीतीश कुमार को विधायक यहाँ से बढ़िया से बनाए, जी, समर्थन दे, जी। जो बहुत भाग्यशाली होंगे, बढ़िया की जनता होगी, इनको विधायक चुनेगी। चलिए, धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? साबिर पटेल। जी सर, के बारे में आप लोग राय क्या है? हम बढ़िया के जनता जनार्दन से यही निवेदन करेंगे जी, एक बार सर को मौका दे हाँ, और हमारा सरकार डबल इंजन की सरकार से नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार से बढ़िया का विकास होगा। चलिए, अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी हुआ। जी, समर्थन पूरा है आप लोग? हम जदयू के सिपाही हैं हाँ, और हमारे प्रत्याशी जो हैं वो भी जदयू के सिपाही हैं जी, और जदयू के हाथ, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके पीछे हम लोग हैं। इनको भारी बहुमत से जिता करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। बढ़िया की जनता के लिए
चूंकि हम डबल विकास यहाँ करेंगे, एमएलए तो हम एक बनेंगे, लेकिन मेरे पिताजी को मालूम है, आप लोग को एमएलसी भी जी। है और बिहार सरकार में विधान परिषद के उप सभापति हैं डॉक्टर राम बच्चन राय जी जी जी। तो हम यहाँ से विधायक होंगे जी। तो समझिए कि यहाँ से 2 विधायक आप चुन रहे हैं, जी। एक डॉक्टर बच्चन राय का और एक हमको, यानी विकास का गंगा बहेगा। विकास का गंगा मैंने दुगना रफ्तार से बढ़ेगा। जी, यानी आपको अनुभव है सर, जैसे बहुत सारे युवा अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो लेकिन आपका मानना है सर कि अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है और वो क्षमता है सर। चूँकि हमारे पिताजी 90 से लगातार मैंने किसी न किसी पद पर रहे हैं, अभी उप सभापति हैं, तो हम चूँकि राजनीति को बहुत बचपन से देखे हैं जी। और लोगों का दुख दर्द समझे हैं, जी। हम लोग भी बड़ी जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए हम लोग आएंगे तो जनता का ख्याल रखेंगे, किसी तरह का मान सम्मान का ठेस नहीं पहुंचेगा। हम लोग के आने से हम लोग आएंगे तो यहाँ का सर एक सवाल, बहुत अहम सवाल है, चूँकि 8 विधानसभा है जिला सिवान में, जिसमें कि बीजेपी का एक सीट मिला, बाकी मतलब विपक्ष में। आप लोग को इस बार एनडीए के समर्थित में एक जदयू के खाते में कितना सीट जाएगा और जदयू की तरफ से कितना टिकट मिलने की बात करेंगे? अब तो ये क्लियर नहीं हुआ है जो कौन का किस सीट से लड़ेगा, लेकिन हम लोग 8 विधानसभा जीत करके जाएंगे। मैंने बहरिया की जनता के बीच में कौन से मैंने एनडीए में कौन प्रत्याशियों का नाम यहाँ पे, जदयू लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगा या अब लोजपा लड़ेगा? शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर जदयू को जाता है तो जदयू लड़ेगा, बीजेपी को जाता है तो बीजेपी लड़ेगा, लेकिन हम लोग का समर्थन हर आदमी के साथ रहेगा। ये डिसाइड करना शीर्ष नेतृत्व का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोग एक छोटा सा सिपाही है। क्या अपील कीजिएगा बहरिया की जनता से? हम यही अपील करेंगे कि अगर नीतीश कुमार जी का अगर हमको आशीर्वाद मिलता है, मौका मिलता है, तो आप हमको जो है आशीर्वाद दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे, आपका बड़हरिया का बेटा बन करके रहेंगे, हम नेता उता बन के नहीं रहेंगे। जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आज जो सम्मेलन हुआ उसमें बहुत ही बहुमत से जनता समर्थन दे रही थी माननीय श्री पटेल जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर के साथ हम लोग हैं, ठीक है, जनता भी है पूरा सर को हम लोग जिताने का। अभी तक आप लोग है, लगभग हमको लग रहा है कि प्रोग्राम खत्म हुए 2.5 घंटा हो गया होगा और अभी भी आप साथ खड़े हैं क्या? पूरा मजबूती से है, बहुत सारे लोग थे, सब लोग अभी बैठे हुए हैं और हम लोग। आप युवा हैं, आप लोग आ रहे हैं क्योंकि युवाओं का किसी भी चीज़ों में परिवर्तन की बात ही है। आप लोग का क्या मुहिम है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे जी, उनको मैं तहे दिल से और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है प्रमोद जी जो यहाँ से खड़ा होते हैं, वो चांस है 100% जीतने का, उसमें दो राय की कोई बात नहीं है। मैं इनसे अपील करूँगा जीतकर माननीय श्री नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करें और हमारे नीतीश जी बोले हैं कि अब की बार जीत होती है तो 50 लाख नौकरियाँ दिया जाएगी और 50 लाख रोजगार यानी 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। और मैं माननीय श्री नीतीश कुमार का जितना ही तारीफ करूँ शायद उतना ही कम पड़ जाएगा। क्या बात है, चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मोहब्बत है जो कि दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के प्रति और माननीय प्रमोद जी के प्रति। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? नाम बताइए अपना। कहाँ घर पड़ी? मोहम्मदपुर। क्या को हम यहाँ के बारे में? हम ये कि यहाँ का बानी सन जी।